नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। आज की यह जानकारी भारत के उन सभी किसानों के लिए है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन, अपना आवेदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किया हुआ है। वर्ष 2023 में भारत के वे किसान 13वीं किस्त के 2,000 रुपये क्यों नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और यदि दिए जा रहे हैं तो केवल और केवल किन किसानों को दिए जाएंगे। ये एक बड़ा अपडेट है, आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, ऐसे किसान को कोई भी किस्त राशि का लाभ नहीं दिया जाएगा जिनसे ये बड़ी गलतियां हो रही है। यहाँ पर आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने लगाया हुआ है। देखिए, यहाँ पर आप छोटा सामने लगा हुआ है ताकि आप कुछ थोड़ा बहुत समझ सके, और डिटेल वाइज में जो जानकारी दी गई है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया गया है। ऐसे किसानों को कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा, ना तो 11वीं किस्त के लाभ दिया जाएगा यदि उनसे अभी तक उन्होंने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा है, और न ही 12वीं किस्त के 2,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा, और ना ही 13वीं किस्त के 2,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। यानी कि टोटल हो जाते हैं 6,000 रुपये। अब देखिए किसानों का कितना बड़ा नुकसान है। 6,000 रुपये जो हैं उनको नहीं दिए जाएंगे यदि उन्होंने इन गलतियों को अब तक नहीं सुधारा है। अब यह गलतियां वह कैसे सुधार सकते हैं और अपनी गलतियां कैसे चेक कर सकते हैं, स्वयं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ये गलतियां कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि बेनिफिशियरी स्टेटस आप कैसे चेक सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी डिटेल वाइज में आपको बताई गई है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इन सभी चीज़ों को आप ठीक कैसे कर सकते हैं यदि करना चाहते हैं, भविष्य में इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी की जानकारी आपको समझाई गई है और बताई गई है। डॉक्यूमेंट्स के भी बारे में आपको बताया गया है, और कहां पर आपको जाना है, क्या कार्य आपको करना होगा, कहां पर डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होंगे, संपूर्ण जानकारी डिटेल वाइज में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई गई है यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में आपको भी समझा देते हैं। भारत के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। अपना स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं कि उनको 13वीं किस्त के 2,000 रुपये दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे, और यदि नहीं मिलने वाले हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या और फिर यहाँ पर क्या कार्य आपको करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पर लिखना है आपको पीएम किसान आपको सर्च करना है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा और बताया जाएगा। यहाँ पर आपको इतना सर्च किया, फिर यहाँ पर आने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि का आपको लिंक दिख रहा होगा पोर्टल का, ऑफिशियल वेबसाइट का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार द्वारा 12वीं किस्त जो ट्रांसफ़र की गई थी वह 17 अक्टूबर 2022 को की गई थी। तो इसी बीच कुछ ऐसे किसान थे, करोड़ों किसान, जिनको 12वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं दिए गए थे, बैंक खाते में नहीं पहुंच पाए थे। इसी प्रकार से जब किसानों के बैंक खाते में 11वीं किस्त ट्रांसफ़र की गई तो उनको भी यहाँ पर 11वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिल पाए थे। तो यानी कि ऐसा होता है जब आप आवेदन कराने जाते हैं फर्स्ट टाइम सीएससी सेंटर पर जाकर, तो वहाँ से कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है, आपके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, या अकाउंट नंबर में, या फिर कोई और अन्य गलती हो जाती है। मात्राओं में गलती हो जाती है, महिला या पुरुष है, तो इनकी वजह से भी आपको लाभ मिलना प्रारंभ नहीं हो पाता। आप सोच रहे होंगे कि हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया फिर भी पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये एक छोटी मोटी गलतियां बड़ा कारण बन जाती है लाभ ना मिलने का, किस्त ना आने का बैंक खाते में। अब यहाँ पर लिखा है दोस्तों, आप ये समझिए कि इस प्रकार से यहाँ पर आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। पीएम किसान पंजीकृत किसान के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी आधारित ई-केवाईसी उपलब्ध है। यदि कोई करना चाहते हैं तो इस पोर्टल के माध्यम से अपना ई-केवाईसी कर सकता है, या फिर नज़दीकी बायोमेट्रिक के माध्यम से आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना ई-केवाईसी पूरा करा सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में दिया हुआ है, हमने हिंदी में इसको कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, इस पोर्टल से आप इस पर क्लिक कीजिएगा और अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर आपको डालना है। आपके पास ओटीपी आएगा तो ओटीपी के माध्यम से आप यहाँ से ई-केवाईसी अपना कंप्लीट करा सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर इस कॉलम में आपको देख रहे हैं, आइकन दिख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है लाभार्थी की स्थिति, यानी कि बेनिफिशियरी स्टेटस। आपको इस पर ही क्लिक करना है। हमने क्लिक किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि आप अपने मोबाइल नंबर से देखना चाहते हैं, मोबाइल नंबर से देख सकते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करना चाहते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है। ये जो कैप्चा कोड होता है ये हमने डाल दिया है।
आपके सामने अलग आएगा, सभी के सामने चेंज होते रहता है। समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, तो ये चेंज हो जाएगा। फिर आप जो आपके सामने आएगा वह यहाँ पर आपको इस कॉलम में डालना है, ये डालना होता है, अन्यथा आप चेक अपना स्टेटस नहीं कर पाएंगे। अब जैसे हमने ये सभी चीज़ें फिल कर दिया, आपको भी भर देनी है और यहाँ पर लिखा है गेट डेटा, आपको इस पर क्लिक करना। देखिए हमने क्लिक किया, अब क्लिक होने के बाद प्रोसेस हमारे सामने चल गई है और अगला पेज भी हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब हिंदी में है ये जानकारी हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इतना हमने यहाँ पर जूम कर लिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो किसान को अपना नाम देख लेना है, अपने पिताजी का नाम या पति का नाम, अपना मोबाइल नंबर, किस राज्य के आप निवासी हैं, अपना ज़िला, अपना गांव, अपना कस्बा, अपना ब्लॉक, ये सभी चीज़ें आपको देख लेनी है। ये सभी जानकारी सही दी गई है, यदि गलत होती है तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर उसके बाद देखना है आपके घर का एड्रेस, ये सही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में है। पंजीकरण स्थिति, यहाँ पर अपनी जो पंजीकरण नंबर है क्या वह आपका सही है या गलत तो नहीं हो रहा है। उसके बाद पंजीकरण की तारीख आपको देख लेना है, किस तारीख में आपने पंजीकरण कराया था। यहाँ पर इतना देखने के बाद यहाँ पर लिखा है आधार डेमो प्रमाणीकरण की स्थिति, यहाँ पर लिखा है स्वीकार यानी कि अस्वीकार कर दिया गया है, यानी कि ये व्यक्ति लाभ लेने के हकदार नहीं है, अस्वीकार इनको कर दिया गया है। यदि स्वीकार लिखा आ जाता, योग्य होते, तो यहाँ पर इनका यस लिखा आता, इंग्लिश में यस लिखा आता, तो यहाँ पर दोस्तों इनका यहाँ पर अस्वीकार है, इसका मतलब यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे तो नो लिखा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए दूसरा है यहाँ पर EKYC, इन्होंने अपना EKYC भी नहीं कराया है, यानी कि जितने भी किसान हैं भारत के सभी को EKYC कराना अनिवार्य है। जो किसान PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं उनके लिए अनिवार्य, तो इन्होंने ये भी कार्य नहीं कराया। अब देखिए कितनी बड़ी गलती हो रही है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने यानी कि जो यहाँ पर है डेमो इनका अस्वीकार है, तो यहाँ पर इनका स्वीकार होना चाहिए। अब पात्रता यानी कि ये योग्यता रखते हैं या नहीं, तो देखिए किसान ये योग्यता तो रखते हैं लेकिन इनको अस्वीकार कर दिया गया है, इन्होंने EKYC का इनका भी पूरा नहीं है। तो देखिए आपको इस प्रकार से चेक कर लेना है। अब यहाँ पर हम और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए हमने इतना स्क्रॉल डाउन किया, अब यहाँ पर भुगतान का प्रकार देखिए, इनका अकाउंट है यानी कि खाता है, इनका यहाँ पर अकाउंट है, तो अकाउंट नहीं होना चाहिए। अकाउंट की जगह यहाँ पर इनका आधार होना चाहिए, आधार। अब जिसका आधार है उनको लाभ दे दिया जाएगा, तो इनको लाभ नहीं मिलने वाला है। देखिए कितनी गलतियाँ हो रही है, इनसे हम गलतियाँ आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है खाता संख्या, यहाँ पर PFMS है इनका, यानी कि IFSC है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर इनका PMS एक्सेप्टेड होना चाहिए। और यहाँ पर इनका आधार इनके बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो यहाँ पर इनका इस वजह से यहाँ पर अकाउंट लिखा आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए PFMS की स्थिति, यहाँ पर कोई भी स्थिति नहीं दी गई है। अब यहाँ पर देखिए लैंड शेडिंग, यहाँ पर लैंड शेडिंग है। लैंड शेडिंग आप हिंदी में यहाँ पर आपको लिखा रहा होगा भूमि बोना, तो यहाँ पर इनका जो लैंड शेडिंग है वह यहाँ पर नो है, तो ये भी एक बड़ा कारण है लाभ ना मिलने का, तो यहाँ पर इनका यस होना चाहिए। अब ये जितने भी भारत के ऐसे किसान हैं जो हमने गलतियां गिनवाई है, यदि कोई भी एक गलतियां हो रही है तो उनको 13वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं दिए जाएंगे। और यही बड़ा कारण है कि जब 12वीं किस्त ट्रांसफर की जा रही थी तो उनसे यह किसानों से गलतियां हो रही थी, तो इस वजह से उनको 12वीं किस्त के 2000 रुपये भी नहीं दिए गए थे। अब देखिए कितना बड़ा नुकसान है, भविष्य में जो लाभ दिया जाएगा वो उनको अब नहीं मिलने वाला है। जिनका EKYC भी कंप्लीट है और बैंक अकाउंट से आधार भी लिंक हो रहा है, यानी कि जो भुगतान का प्रकार है वह आधार है, तो आधार होना चाहिए और बैंक अकाउंट से भी लिंक आधार होना चाहिए। उसके बाद भूमि है, यानी कि यहाँ पर जो भूमि है यानी कि लैंड शेडिंग है वह यस होना चाहिए, यस। और जिसका यहाँ पर EKYC है कंप्लीट नहीं है, उसका EKYC कंप्लीट होना चाहिए। ये सभी कार्य पूरे होने के बाद ही उनको इस योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, अन्यथा वे कभी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो हमने गलतियाँ समझा दी हैं और गलतियाँ हमने समझा दी है। अब हम तरीका बताते हैं। देखिए EKYC हमने आपको पहले बता दिया कि आप EKYC कैसे करा सकते हैं। अब हमने आपको बताना है कि आपको आपका जो बैंक अकाउंट है वह NPCI से लिंक आपका होना चाहिए। NPCI से लिंक आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये आपको लिंक करा लेना है अपने बैंक अकाउंट में जाकर, वहाँ यानी कि बैंक में जाकर ये अपना आप लिंक करा सकते हैं। उसके बाद आपको अपने बैंक से आधार भी लिंक कराना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपका लैंड शेडिंग है, लैंड शेडिंग आप कैसे करा सकते हैं, नज़दीकी कृषि केंद्र पर जाइए, अपना लैंड शेडिंग कार्य पूरा करा सकते हैं। ज़मीन की खतौनी या फर्द लेकर आपको चले जाना है, आधार कार्ड लेकर और बैंक की कॉपी लेकर, ये डॉक्यूमेंट की इनकी आवश्यकता होती है। या देखिए या तो आप नज़दीकी कृषि केंद्र चले जाइए या फिर जहां आपके पटवारी हैं गांव के लेखपाल, वहां पर जहां बैठते हैं उनसे आपको संपर्क कर लेना है। तो उनसे संपर्क होने के बाद, बातचीत करने के बाद उनसे भी आप अपना लैंड शेडिंग का कार्य पूरा करा सकते हैं। जैसे ये सभी आपके पूरे कार्य पूरे हो जाएंगे तो आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन हम यही करेंगे
चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।